तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल साक्या और यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, तो आज मैं आपके सामने नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो रिलेटेड है फ्रैक्शन नंबर से। ठीक है, तो आज आप जानेंगे कि फ्रैक्शन नंबर क्या होती हैं, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसके साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़। तो फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो ये भिन्न एक संख्या होती है, अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर होती क्या है, तो पहले फ्रैक्शन शब्द का अर्थ समझते हैं। फ्रैक्शन मीन्स होता है किसी चीज का पार्ट, भाग या हिस्सा। जब किसी चीज को हम टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। उन टुकड़ों को अगर हम गणित की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, कहने का मतलब उन्हें संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित कर दें, तो उस संख्या को हम कहते हैं फ्रैक्शन नंबर, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक पार्ट को, किसी चीज का एक पार्ट को शो करती है। तो आइए इस जो मैं बोल रहा हूं इसको आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा या कहिए पार्ट किसी चीज का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं, इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। तो ये दो जो हिस्से हुए, सामान्य भाषा की बोलचाल की भाषा में इसको हम कहते हैं ये आधा भाग है, आधा भाग ये, आधा भाग ये है। लेकिन जब हम संख्याओं के द्वारा मैथमेटिकल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी गणितीय रूप में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब होता है संख्याओं के द्वारा अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे। देखिए, अंक के रूप में ये पूरे गोले की अगर हम बात करें, कितने गोले हैं, तो एक है, तो ये कितना है, एक गोला है। लेकिन जब इसके हम दो भाग कर दें तो इसके दो बराबर भाग कर दें, कितने, दो बराबर भाग, इक्वल पार्ट दो, तो वो कैसे होंगे। यहां तो हमने लाइन खींच दी, लेकिन संख्या पूरी एक है, इसके दो भाग कैसे करें, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक में दो का भाग दे देंगे। ठीक है, एक में दो का भाग दे देंगे, पढ़ेंगे इसको 1/2। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर की संख्या एक थी उसको दो बराबर भागों में ये बांट देगा। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देगा और जो एक भाग होगा वो 1/2 के बराबर होगा। तो ये भाग 1/2 होगा और ये भाग 1/2 होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1/2 का मतलब कोई चीज एक थी उसके दो भाग कर दिए और एक भाग जो होगा वो 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 का मतलब आधा। अब अगर इसी के हम चार भाग कर दें, कितने भाग कर दें, चार, लेकिन ये चारों इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस यहां तो हमने कर दिए, लाइन खींच दी, चार भाग हो गए, लेकिन ये पूरी संख्या अंक के रूप में एक थी, इसके चार भाग कैसे होंगे, इसमें हम चार का भाग दे दें तो 1/4। ठीक है, तो ऊपर की संख्या चार बराबर भागों में बट जाएगी, कितने भागों में बट जाएगी, चार बराबर भागों में। लेकिन जो एक भाग होगा वो अंकीय रूप में 1/4 के बराबर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाली, अगर नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या को उतने ही भागों में बांट दें। अगर चार का भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या कितने भागों में बट जाती है, चार में। अगर दो का भाग देते हैं तो संख्या कितने में बट जाती है, ऊपर वाली दो भागों में। ठीक है, तो और जो एक टुकड़ा आएगा वो 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम इसी को, सर्कल को 8 भागों में डिवाइड कर दें तो 4 ये हो गए, 6 ये हो गए और 8 ये हो गए। तो अब पहले ये पूरा एक था, कितना था, एक, अब कितने बराबर टुकड़ों में बट गया, 8 में। तो 1/8, इसका एक हिस्सा जो होगा वो 1/8 के बराबर होगा। ठीक, 1/8, 1/8, 1/8 सभी भाग होंगे।
तो देखिए 1/8 हमको क्या बता रहा है, कोई एक चीज है उसके 8 टुकड़े किए तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो 1/8 कहलाएगा। अगर कोई एक चीज है उसके हमने 4 बराबर भाग कर दिए तो एक भाग जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, टुकड़े को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रैक्शन। तो इस टुकड़े को रिप्रेजेंट संख्या के द्वारा जब करते हैं तो इस संख्या को क्या कहेंगे, फ्रैक्शन नंबर, यानी भिन्नात्मक संख्या हिंदी में कहेंगे। तो ये है एक फ्रैक्शन नंबर जो किसी एक चीज का कोई एक टुकड़ा होता है। हम कहें तो एक अंक का चौथाई का हिस्सा होता है। अगर एक अंक है इसके 4 बराबर टुकड़े कर दीजिए तो एक टुकड़ा 1/4 होगा। 8 कर देंगे तो एक टुकड़ा 1/8 होगा। समझने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए और पहुंचने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो है एक फ्रैक्शन नंबर होती है। इन्हीं का जोड़ना और घटाना आपको सीखना है। तो देखिए ये कोई फ्रैक्शन है 3/4। तो पहले तो इसके बारे में आपको जानना है कि ये पूरी एक संख्या है। आप ये मत सोचिए कि 3 अलग है 4 अलग है। 3/4 इसको हिंदी में पढ़ते हैं 3/4। हिंदी में इसको पढ़ते हैं 3/4। ये जो लाइन है इसको बटे कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपॉन। तो जब हम अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे 3/4 और हिंदी में बोलेंगे तो 3/4। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। इसके ऊपर वाले हिस्से को अलग नाम से जानते हैं और नीचे वाले हिस्से को अलग नाम से जानते हैं। ये नाम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है, हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। ऊपर वाले हिस्से को हिंदी में कहते हैं अंश और अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हिंदी में कहते हैं हर और अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये चीज याद रखिए, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ऊपर के भाग को हिंदी में अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। तो ये एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर को हिंदी में कहते हैं भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, जिन्हें आप भिन्न भी कहते हैं, भिन्न। तो आज हम सीखेंगे ये भिन्न कैसे जोड़ी जाती हैं। तो उससे पहले आपको याद समझना होगा कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं दो भिन्न, 3/2 प्लस के 1/2। ठीक है, ये दो भिन्न और इनको जोड़ना है। कभी भी दो भिन्नों को जोड़ना हो तो दो भिन्न तभी जुड़ सकती हैं जब उनके हर बराबर हों, यानी डिनोमिनेटर बराबर हों। अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो ये भिन्न जुड़ेंगी या घटेंगी, और अगर भिन्न हर बराबर नहीं है इनके, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर बराबर नहीं है तो ये भिन्न जुड़ नहीं सकती। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी हर बराबर है तो हम इसके अंश को जोड़ देते हैं, केवल अंश जोड़ते हैं। ठीक है, तो अंश में 3 और 1 4 हो जाएंगे, और जो हर होता है वो उतना ही लिख दिया जाता है। हर जुड़ते नहीं है, अगर बराबर है तो उतने ही लिख दिया, तो केवल डिनोमिनेटर जोड़ते हैं। तो बहुत आसान है, ऊपर वाली अंश नीचे वाली हर। दो भिन्न हो या 3 भिन्न हो या 4 भिन्न जुड़ रही हो, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, उनके हर पे। हर को चेक करिए, क्योंकि जब तक हर समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, भिन्न जुड़ेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए उनके हर पर। अगर हर बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, केवल अंश को जोड़ देना है और हर को उतना ही लिख देना। इतनी सी बात है, याद रखिए। लेकिन अब बात आती है, अगर हर बराबर नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बराबर होंगे। जैसे हमने लिखा 1/2 प्लस 1/3, हमने कहा इनको ऐड करिए, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हर। आप देखेंगे हर बराबर नहीं है तो हर जुड़े, तो ये भिन्न
जुड़ेंगी नहीं, लेकिन जोड़नी तो पड़ेंगी। अगर हमसे कहा गया इन्हें जोड़ो मतलब इनको ऐड करो, तो हमें इनको ऐड तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो बचपन में आपको सिखाया जाता है, फिर जब थोड़े बड़े होते हो तो सिखाया जाता है एलसीएम मेथड। तो आज हम आपको जो ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे यानी ज़्यादा समझाएंगे वो है एलसीएम मेथड, और एलसीएम मेथड को ही आपको सीखना है। जब बच्चे होते हैं तो वो एलसीएम मेथड को समझ नहीं पाते हैं, तो उनसे क्या कह दिया जाता है कि एक दूसरा मेथड होता है उनके लिए, ये वाला इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, गुणा 3 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 3 बन जा 3, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आ जाएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अब दोनों के अपॉन में 6 हो गया, यानी दोनों का हर अब 6 हो गया, बराबर हो गया। तो ये छोटे का मेथड था, बच्चों को बता दिया जाता था कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो अब ये दोनों हर बराबर हो गए, 6 हो गए, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 5/6 हो जाएंगे। लेकिन जब 2 से अधिक भिन्न जोड़ने के लिए कहा जाता है तो इसको लगाने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि ये 2 ही भिन्नों पर सही से काम करता है, उसके बाद इसको लगाना थोड़ा टफ होता चला जाता है। तो इसलिए एक एलसीएम मेथड है, ठीक है, उसको लगाते हैं वो आसान होता है, तो उसी को समझना है और वही आपके काम का भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे किसी ने कह दिया 2/3 प्लस के 1/6 प्लस के 3/2, इनको ऐड करिए। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या है, तो जो पहले वाला मेथड था वो अब यहाँ प्रॉब्लम करेगा। पहले आप इसमें लगाएंगे, फिर इसका जो 2 में लगाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ लगाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो आपको क्या सीखना है, एलसीएम मेथड। तो अब एलसीएम मेथड में आपको बता रहा हूं कि एलसीएम मेथड से आप भिन्नों के हर कैसे बराबर करेंगे। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए जब भिन्न के हर बराबर न हो तो बराबर करने के लिए हम उनके हर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर इसके हर को बराबर करते हैं, तब भिन्नों को जोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं भिन्नों को जोड़ने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं, यानी एलसीएम विधि से हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमको हर बराबर करना है, क्योंकि जब तक हर बराबर नहीं होंगे ये भिन्न जुड़ेंगी नहीं, इसलिए हम हर 3, 6 और 2 इनका लेते हैं एलसीएम। तो हम आपको बताते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। इनको लिख लीजिए इस तरीके से 3, 6 और 2। उसके बाद हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से देखेंगे, क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाए। पूर्णतया भाग का मतलब होता है कि शेष नहीं बचनी चाहिए, और जिस संख्या में पूर्णतया भाग नहीं जाएगा उसे सेम टू सेम बिना टच किए नीचे उतार लेते हैं, और जिसमें जा रहा है उसमें दे देते हैं। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या 2 से इसमें 6 भी कट जाएगा और 2 भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः भाग विभाजित हो जाए। तो 2 से जब हम 3 में भाग देंगे तो 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2, एक शेष बचेगा। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, तो इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद 2 का भाग हम देंगे 6 में, तो 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा, यानी 2 3 6, 3 यहाँ लिखेंगे। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2। अब हम फिर देखेंगे क्या 2 से कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। कितने से कटेगी, 3 से। तो हम यहाँ 3 संख्या ले लेंगे, 3 का भाग अब देंगे, देखिए सब में जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 1 बचा, इसको 1 लिख लेंगे। तो हमारा मकसद होता है कि लास्ट में 1 1 1 लाना। तो अब ये हमारा एलसीएम हो गया, तो एलसीएम इजकल टू हो गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 इजकल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यही 6 जो है इन सबका एलसीएम हुआ। ठीक, तो ये हो गया 6 इनका एलसीएम।
तो दोस्तों एलसीएम कुछ नहीं होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि एलसीएम आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा कि एलसीएम होता क्या है। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है कि जिन संख्याओं का आपने एलसीएम लिया उन संख्याओं से वो जो एलसीएम आता है कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से जिनका हमने एलसीएम लेना है उन सभी से अगर पूर्णतः विभाजित होने वाली कोई संख्या आप खुद सोच लेते हैं तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 6 इन सब का एलसीएम आया तो ये 6 जो है इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई शेष नहीं बचा। 6 का भाग 6 में दोगे तो 6 एकम 6 यानी 6 बन जा 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गई, कोई शेष नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब 2 का भाग 6 में दोगे तो 2 3 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गई, कोई रिमाइंडर नहीं बचा यानी कोई से। तो यहाँ आपने क्या देखा कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है कि उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है जिनका हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो अभी आगे बताएंगे। अब एलसीएम आपका आ गया, अब आपको आगे का प्रोसेस सीखना है। आगे का प्रोसेस छोटा सा है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इतना सा प्रोसेस है, जब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम को पूरे के बराबर लाइन खींचिए, उसके अपॉन में लिख लीजिए, यानी अब सब के हर 6 हो गए। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस क्या करना है। 3 इस पहली भिन्न के पास जाइए, पहली फ्रैक्शन नंबर के पास जाइए और उसके हर का नीचे वाला हर यानी डिनोमिनेटर हर का भाग 6 में दीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसका इसमें मत दीजिए, इसका जिसका एलसीएम लिए इसका भाग इसमें दीजिए, डिवाइड दीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, 2 बार गया। उस 2 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले अंश में कर दीजिए यानी न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा दीजिए। अब पहुंचिए दूसरी संख्या के पास, सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर अप्लाई कर दें। इसके हर का भाग यानी डिनोमिनेटर का भाग एलसीएम में दीजिए, तो 6 बन जा 6 यानी 6 एकम 6, एक बार गया। उस 1 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर दीजिए, तो 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 1 में, तो आ जाएगा 1। ठीक है, 1 एकम 1। 6 का भाग देंगे पहले एलसीएम में, फिर से देखिए 6 का भाग देंगे एलसीएम में, कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, एक बार गया। उस 1 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा 1, 1 बन जा 1। उसके बाद प्लस लगा दीजिए। अब यही प्रोसेस इसके साथ भी कर दीजिए। 2 का भाग दीजिए 6 में, तो 2 3 6, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर दीजिए, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 3 3 जा 9 यानी 3 तरह का 9। अब देखिएगा सबके हर 6 हो गए। ठीक है, समान हो गए। ये लाइन पूरे के अपॉन में है, इसका मतलब ये है कि सबके अपॉन में अब 6 आ गया। तो जब सबका हर समान हो गया तो अब अंश जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 9 और 5 14, 14 की यहाँ पे 14 लिख दीजिए। ठीक है, और अपॉन में हर उतना ही रहता है, लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया आंसर। आइए एक और देखते हैं जिसमें हम एलसीएम को निकाल के भी दिखाएंगे और डायरेक्टली भी बताएंगे। जैसे आपसे कहा गया 4/2 प्लस के 1/3। ठीक है, इनको जोड़िए। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए हर पे, क्योंकि अगर हर बराबर होंगे तो ही ये संख्याएं जुड़ेंगी। भिन्नात्मक संख्याएं तभी जुड़ेंगी जब हर बराबर होंगे। तो मैंने देखा हर इनके बराबर नहीं है, इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी कंप्लीटली कट जाए और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कटने का मतलब डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए, यानी कोई शेष ना बचे, कोई रिमाइंडर ना बचे, और 3 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसका मतलब होता है कोई शेष या रिमाइंडर न बचे। तो बताइए ऐसी संख्या कौन सी होगी। देखिए मैं बताता हूं, 6 होगी। ठीक है,
टू का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, 3 से देंगे 3 दूनी 6, कट जाएगी। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम लेके देख लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगी, तो 2 से काट दीजिए, 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 शेष बच जाएगा, अतः यह कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। जब ये पूर्णतः विभाजित 2 से नहीं, 2 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो हम इस 3 को ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, अब आपको केवल 3 बचा है, 3 से का भाग दे दीजिए, तो एक ये सेम टू सेम आ जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, ये आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो देखिए सेम आया, ठीक है। तो फिर देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो संख्या होती है कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं उनसे वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब अगर हम इसका भाग एलसीएम में देंगे और इसका भाग एलसीएम में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो एलसीएम के द्वारा हम ऐसी संख्या खोजते हैं कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं उन संख्याओं से वो एलसीएम पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ आ जाती है तो, कि 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभक्त होगी और 3 से भी विभक्त होगी। तो 2 3 6। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इनका इसमें डिवाइड देना होता है। अगर ये डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, शेष नहीं बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शेष बच जाएगा तो दिक्कत होगी। तो कंप्लीटली, क्योंकि हमें दोनों का डिवाइड देना होता है, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए होती है कि जो इससे भी पूर्णतः भाग चला जाए और इसका भाग दें तब भी पूर्णतः चला जाए। तो ऐसी संख्या खोजने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि दोनों, अगर 2 संख्या हैं तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, हमें वो संख्या मिल जाएगी। 3 है तो 3 का एलसीएम ले लिया, हमें वो संख्या मिल जाएगी जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगी। बस इसलिए एलसीएम की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आ जाइए, अब आपके पास एलसीएम आपने ले लिया 6, तो 2 का भाग 6 में दीजिए। प्रोसेस ध्यान रखिएगा, इसके हर का भाग इस एलसीएम में देते हैं, तो 2 3 6, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर 4 में कर देंगे, 3 चौक 12 प्लस, यही काम है इसके साथ करिए। 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 का गुणा इसके ऊपर हर में कर दीजिए, तो 2 एकम 2, तो हर बराबर हो गया, अंश को जोड़ दीजिए, 12 और 2 14 बटे 2, सॉरी 14 बटे 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा एलसीएम मेथड से भिन्नों को जोड़ना। आइए एक बार हम फिर आपको रिवीजन कराते हैं इसी चीज़ का। जैसे हमसे किसी ने कहा कि 3/2 प्लस के 2/3 प्लस के 1/6, इनको ऐड करके बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली बात, मेरा ध्यान जाना चाहिए उनके हर पर, हर बराबर है या नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे हर बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 3 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। वैसे नॉर्मली मैं तुम्हें बता दूं, वो संख्या 6 है जिसमें इसका भी भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन निकाल के भी दिखाता हूं तुमको, ठीक। ये देखिए 2 3 और 6, इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से पहले काट के देखिए, भाग दे के देखिए किसी में जा रहा, तो देखिए इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला है। 3 में नहीं जाएगा, 3 में एक शेष बच जाएगा, 2 एकम 2, एक शेष बच जाएगा, तो इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। 2 का भाग 2 में दोगे, 2 एकम 2, 3 में दोगे तो एक शेष बच जाएगा, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे। अब 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, पूरा पूरा चला गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये तो बना हो गया है, हमको सब क्या करना होता है? 1, तो ये 1 हो गया। इनमें दोनों जगह 3 है, तो अब 3 से भाग दे दीजिए, ये 1 हो गया, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। 3 का भाग 3 में दोगे, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में दोगे, 3 एकम 3,
तो ये आपका आ गया एलसीएम, क्योंकि नीचे सब 1 बन गए। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए सेम टू सेम आया। तो ये जो 6 आया है ये एक ऐसी संख्या है कि इससे भी पूर्णतः विभाजित होगी, इससे और इससे, सभी से। ठीक, तो अब जब आपने एलसीएम ले लिया बस अब तो कहानी खत्म हो गई। अब आपको बस इतना सा याद रखना है। क्या याद रखना? यहां से शुरू कर दीजिए अपना काम करना, कितनी भी भिन्न हो, जुड़ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना प्रोसेस याद रखिए। क्या प्रोसेस होता है? पहले एलसीएम लेना। जब एलसीएम ले लें, किसका एलसीएम? हरों का। हर का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे पूरे के बटे नीचे लाइन खींचिए, उसमें 6 बार एलसीएम लिख दीजिए। अब क्या करना है? 2 का भाग इसके हर का भाग इस एलसीएम में देना है। तो 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6, 3 बार गया। उस 3 का गुणा इसके अंश में कर दो, तो अंश है 1, 3 का गुणा करोगे 3 1 3 प्लस। अब यही काम हर भिन्न के साथ तुम्हें करते जाना है। तो अब हम इसका हर लेंगे 3 और 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 का गुणा इसके अंश में कर देंगे, तो अंश है 2, 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4। उसके बाद प्लस लगाए, फिर प्लस लगाइए। अब यही काम इसके साथ करिए। इसका हर है 6, 6 का भाग 6 में देंगे, 1 बार जाएगा 6 1 6। 1 का गुणा इसके अंश में कर देंगे 1 में, तो 1 1 1। तो अब देखिए सबके हर 6 हो गए, बराबर हो गए, और अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 और 4 7 और 1 8 8, और हर उतना ही लिख दिया जाता है। तो अब है लगभग आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये था भिन्न जोड़ने का एलसीएम मेथड, और ये मेथड आपको याद रखना है क्योंकि आगे आपको इसी का यूज करना है। तो अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो इस प्रोसेस को याद रखिए, इसी का आपको यूज करना है। ठीक है, इसी को आपको यूज करना है। दूसरी बात, अब हम आपको लेके चल रहे हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम होता है। संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याएं जुड़ती भी तब हैं जब उनके हर बराबर हों, यानी डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह से घटती भी तभी हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश केवल घट जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हम आपको ले चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी भिन्नात्मक संख्याओं का घटाना। भिन्नात्मक संख्याओं का घटाना। तो घटाने के लिए भी वही रूल है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आपको हर बराबर करना आना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया 2/3 माइनस 1/3, यानी 2/3 माइनस 1/3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हर को चेक करना है, यानी डिनोमिनेटर चेक करना है सेम है कि नहीं। तो हमने देखा यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अंश को घटा देना है। तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और हर उतना ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 घट जाएगा। अब बात आती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3/4 माइनस 5/4 यानी 5/4। तो यहां भी ध्यान से देखिए, दोनों के हर बराबर है। सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए हर पे। अगर हर बराबर है तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, केवल इनको घटा देना। तो देखिए अब 3 में से 5 घटेंगे नहीं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे 3 में से 5 कैसे घट जाएंगे। तो हमने बताया था, पहले तो आप पहचानिए ये घटाना क्यों है। ठीक है, देखिए ये वाली फ्रैक्शन नंबर माइनस की है, इसके आगे माइनस लगा। ये वाली प्लस की है, क्यों? किसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये प्लस की है। तो एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो ये हो गया घटाना। अब चूंकि भिन्न है तो हर बराबर है, तो केवल अंश घटेंगे। तो घटता कौन सा है? हमने बताया था अगर घटाना है तो बड़े में से छोटा हमेशा घटता है। तो 5 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा? 2। अब आपको देखना है ये जो 2 बचा है वो माइनस में से बचा है कि प्लस में से बचा है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 5 जो माइनस वाला है, 5 किसका है? माइनस का, ये बड़ा है। तो ये जो 2 बचा वो 5 में से बचा।
तो इसका मतलब अगर 5 माइनस का है तो 2 भी किसका होगा, माइनस, अपॉन, और हर उतना ही हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम आते हैं अगर हर बराबर नहीं है तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लिया 1/3 माइनस 2/4, तो आपसे कहा गया इनको घटाइए। तो सबसे पहले चेक करते हैं हर। तो हमने देखा इनके हर जो हैं वो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेकर इनको बराबर करेंगे। तो किसका एलसीएम लेना है, हर का। हर बराबर करना है तो हर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का आप लेंगे एलसीएम। ठीक, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 2 से 3 तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का भाग 3 में दोगे 1 शेष बचेगा। तो 3 को सेम टू सेम उतार लो, क्योंकि 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जा, जिस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे सेम टू सेम उतार ले। अब 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से भाग चला जाएगा 2 में, तो 2 का भाग 3 में देंगे, जाएगा नहीं, तो 3 वैसा ही उतार लेंगे, 2 एकम 2। अब देंगे 3 से, तो 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। इसका एलसीएम आया 12। ठीक है, यहां भी आप देखिए कि 12 आप यहां लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, 3 का भाग अब क्या करते हैं, इसके भाई सेम टू सेम प्रोसेस है, इसके हर का भाग एलसीएम में देंगे, तो 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, फिर वही काम इसके साथ करेंगे, 4 का भाग 12 में देंगे, तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 का गुणा इसके ऊपर 2 में कर देंगे, तो 3 दूनी 6। अब आप देखिए यहां पे हो गया घटाना, 4 माइनस 6। तो देखिए 4 प्लस की है, 6 माइनस की है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा और इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो ये प्लस की है। तो अब बड़े में से छोटी घटती है, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, बचे कितने, 2। और ये जो 2 बचे हैं वो माइनस के बचे, क्योंकि बड़ी किसकी है, माइनस की, तो 2 माइनस के, तो अपॉन, और नीचे 12 सेम टू सेम। तो इस तरीके से घटाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक और हम एग्जाम्पल देते हैं घटाने का। ठीक है, तो हम घटाना लेते हैं 3/2 माइनस 1/4। तो देखिए पहले तो एलसीएम बताइए क्या होगा इन दोनों, 2 और 4, इनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एक ऐसी संख्या एलसीएम होती है जो 2 से भी पूर्णतः कट जाए, भाग चला जाए, और 4 से भी पूर्णतः भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए 4। 2 से भी 4 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 4 से भी चला, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा इसके ऊपर कर देंगे, तो 2 3 6, माइनस 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे। ठीक, अब हर बराबर हो गए, 6 में से 1 घटा देंगे, 5 बचेगी, और नीचे 4 सेम टू सेम। हाँ, तो दोस्तों लास्ट में हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों की भिन्न होंगी। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 प्लस 3/6। आपसे कहा जाए कि इनको सॉल्व करिए, तो कोई समस्या नहीं है अगर आपको एलसीएम मेथड आता है तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं अगर आपको एलसीएम मेथड आता है। आइए देखिए कैसे। हमें मालूम है इन सबको हमें या तो जोड़ना है या घटाना है, और जोड़ना घटाना दोनों में ही एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों तभी जुड़ या घट सकते हैं जब उनके हर बराबर हों। तो हम क्या करेंगे, सभी का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, पहले तो एलसीएम निकालिए इनका। तो देखिए एलसीएम हमें किसका लेना, 3 का, 2 का, 4 का, 3 का, 6 का। तो ऐसे लिखिए 3, 2, 4, 3, 6। फिर उसके बाद आपको ये इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या में दिखाई दे रही है कि 2 से कट जाएगी,
तो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग इसमें कई संख्याओं में चला जाएगा। जिनमें पूरा पूरा चला जाए उनमें दे दिए, और जिनमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेष बच रहा है, उन्हें सेम टू सेम उतार लीजिए। तो 2 का भाग 3 में देंगे, पूरा नहीं जाएगा तो 3 को वैसा ही उतार। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का भाग 3 में जाए, पूरा पूरा जाएगा नहीं तो 3 को सेम टू सेम उतार। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6। अब देखिए क्या 2 से फिर कहीं कोई संख्या विभाजित हो जाएगी, तो ये 2 बच्चा है, फिर 2 से दे दीजिए। 3 में जाएगा नहीं, 3 को वैसे ही 1 को 1 कर देंगे, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में जाएगा नहीं तो ये सेम टू सेम होता। अब कितने का देंगे, 3 से कटेगा। 3 का भाग इसमें 3 एकम 3, ये तो 1 हो ही गए, तो इनको वैसे ही लिख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सब देखिए 1 हो गए। अब आपका एलसीएम आ जाएगा, इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 दूनी 4 3 12, इनका एलसीएम आएगा 12। ठीक, तो देखा दोस्तों, एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करेंगे, जब आपको पता चल गया इनका एलसीएम 12 है, तो ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ 12 लिखिए, 12 लिख लीजिए। अब आपको प्रोसेस पता है क्या करना है। ठीक है, इसी को याद रखिए, बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात है कि सबसे पहले हर का पहली भिन्न के पास जाइए, पहले से शुरू कर दीजिए काम करना। तो पहले में क्या होता है, इसके हर का भाग इसमें दीजिए, तो 3 चौक 12, कितनी बार गया, 4 बार। जो आंसर आएगा वो इसके अंश में गुणा कर दो, तो 3 चौक 12, 4 आया, 4 का गुणा 1 में कर दीजिए, तो 4 एकम 4। उसके बाद माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए। अब वही काम इसके साथ करिए, यानी इसके हर का भाग 12 में दीजिए, तो 2 छक्के 12, यानी 2 6 जा 12, 6 बार गया। 6 का गुणा कहाँ करेंगे, इसके अंश में, तो 6 एकम 6, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 4 का भाग 12 में दीजिए, 4 3 12, 3 बार गया, 3 का गुणा इसके अंश में कर दीजिए, 3 एकम 3, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाए, वही काम इसके साथ करिए। 3 का भाग 12 में दीजिए, तो 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का गुणा इसके अंश में कर दीजिए, 4 दूनी 8, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 6 का भाग इसमें दीजिए, तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 2 3 6। तो आप देख रहे हैं सबके हर बराबर हो गए, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो न्यूमिनेटर को आप सॉल्व कर दीजिए। आप जानते हैं इसमें कुछ संख्याएं माइनस की हैं और कुछ प्लस की हैं, तो हमने बताया था सेम साइन की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो प्लस प्लस वाली एक तरफ लिख लीजिए, माइनस वाली एक तरफ। सॉरी, यहाँ पे 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि सेम साइन की संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये संख्या इसके सामने कुछ भी नहीं लगा है तो ये प्लस की है, इसके सामने प्लस लगा तो ये भी प्लस की है, इसके सामने प्लस लगा तो इसकी भी, ये भी प्लस की है। प्लस प्लस वाली जुड़ जाएंगी, तो 4 3 7, 7 और 6 13, ये 13 तो प्लस के आ गए। अब माइनस वाली, माइनस माइनस वाली आप जानते हैं सेम साइन की जुड़ती हैं, तो माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, 8 6 14, 14 आएंगी, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के, माइनस के 14, ठीक है 14। अब इनको डिवाइड, अब सॉरी ये सॉल्व हो गई। अब इनके हर है 12, तो हर में 12 ही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये घट जाएंगी, घट जाएंगी, घटती हमेशा बड़ी में से छोटी वाली है, तो 14 में से 13 घटेंगी तो बचेगा 1, और ये 1 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 14 बड़ी थी, 14 में से 13 घटी, तो जो 1 बचा वो 14 में से बचा, और 14 माइनस की, तो ये माइनस की अपॉन में 12। तो अगर कभी मिक्स भिन्न मिल जाए तो इस तरीके से सॉल्व करिए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।